भागवत रसमलाय मोर रसिक विभाव कवली सुब्रवा स्वामी की सुरत्रिय नरत्रिय नागत्रिय सब चाहत सो तुलसी लिए गोद फिरे तुलसी अस्त्वे बोली बाबा तुलसीदास की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की गुरुदेव की प्रेम से बोलियो पार्वती पते हर हर महादेव हर हर सबको स्वागत है गणेश का मंदिर में। हमारे गणेश भगवान प्रथम पूज दिया गया है। कारण क्यों प्रथम पूज है? क्योंकि ब्रह्मा ने जब सृष्टि का उत्पत्ति कर दिया, सब देवताओं को भी प्रकट कर दिया, तो प्रथम पूज किसका होगा? सबने ब्रह्मा से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तीनों लोग पे परिक्रम कर पहले आ जाए उसका प्रथम पूज। अरे जैसे बोला सब छूटे। कोई अपना मयूर लेकर, कार्तिक मयूर लेकर छुप गए। जो जिसको मिला अपने अपने वाहन लिया और सब छूट गए। कोई गधा को लेकर छुटा, कोई कुत्ता को लेकर छुटा। कुत्ता की सवारी कौन? हाँ भैरव जी, आप लोग कुत्ता का बनना नहीं, सवारी है। जानती हो क्यों देवी देवता लोग जानवर पर सवारी करते हैं? कि उसमें भी सीताराम देखो, सिया राम में, हाँ सब में सीताराम के अनुभव करो। इसलिए जितनी सवारी, मैया दुर्गा मैया किस पे बैठती है? शेरनी पर। हमारे भोलेनाथ बाबा जी नंदी पर। हमारे स्वयं कृष्ण भगवान गरुड़ पर। सब भैया हमारे देवी देवता जानवर को ही तो लिए। गंगा मैया, गंगा मैया किस पे सवारी होती? मगर किस पर? हाँ क्रोकोडाइल की सवारी है। तो ये सब देवी देवता के जो आरती होते हैं ना, गंगा मैया का आरती होते हैं क्रोकोडाइल। तुम जय गंगा मैया, क्रोकोडाइल विक्रम धन वेगे, गंगा मैया हमारे सवारी करे। इसलिए जब राधे कृष्ण को गरुड़ के भी हो रहे, शिव जी के उतारते हो तो नंदी के भी उतारते हो। इसलिए हमारे गणेश बाबा ने सोचा, अरे सबका सवारी तो इतनी तगड़ा है, कितने बढ़िया भाग रहे, अपन सवारी देखा कोई चुप हो जाए, चूहा है तो बहुत लोग नहीं भाग पाए। और उदास बैठा था, देवर्षि नारद पहुंच गए। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हमारे बालाजी के पिता के नाम था नारायण, का नाम था भैया। ऐसा नाम आप सुनने को नहीं मिले। अभी तो जो नाम सुनने के लिए तुम भी घबरा रही हो। हमें तो एक बार कुछ कहे क्यों, हम लोग गए थे इंडिया गए थे ना, हमारे सबके जय जगदीश भैया भी है, बड़े भैया 12 जन। और जब हम लोग हांगकांग पहुंचे, एक जगह बहुत मदद करीस, इतना मदद करीस कि बताए नहीं सकते। सबके वो कंप्यूटर में मार मार के जल्दी थी, इतना फास्ट। हमें उसके एहसान मानकर पूछा, देवी आपके कौन है? बोले डाइन है हमारा। फिर से पूछा, देवी हमें डाइन। धन्यवाद देवी। ऐसा नाम भी कर इस ट्रेलर में भागवत कर रहा था, एक व्यक्ति बोल रहे सब लोग, प्रभु जी हमारे फीजी वाले भी सब कथा करते हैं। चलो बेटा, मेरा पोता का जन्मदिन ले गए जबरन। मैं बोला क्या इसका? अमेरिका। अमेरिका कौन है? अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प है। हमने कहा बुलंदी में दुनिया बताए कि अमेरिका के बाप है। ऐसे भी नाम करते तो। अरे करो तो नारायण, आदि नारायण। इसलिए उनके वंश में उनके बेटा देखो 16 माला जप करा है। बाप का जो पुण्य है पता है कि वो बेटा में जाता है। बाप माँ जब पुण्य आत्मा रहते ना, वो संस्कार रहता है बच्चों में। तब उनके बहू, उनके बेटा सब हरि भक्त है। घर में भोजन बनते, हरि को भोग लगते हैं।
इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे गणेश जी बड़ी दुख में हो गए, सब इसे मैं कहां भाग पाऊंगा। तो नारद जी को क्यों चिंतित हो रहे हो, क्यों? अरे तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कहा है तुम्हारे बप्पा अम्मा हमेशा एक चीज करे, उनके पास दो ही चीजें भोलेनाथ के पास, या तो राम नाम के समाधि या तो राम कथा, तीसरा है ये नहीं। इसलिए शिव भगवान ज्ञान गुण सागर, शिव जी जो है अजर अमर अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, अजर है अमर है। क्यों अजर हो गया, क्यों शिव जी अमर है? क्योंकि रात दिन राम कथा पीता है, राम नाम अमृत है। राम क्या है? राम नाम अमृत है। ये तु धर्मामृतमिदं यथा युक्तं परिपासते, ये राम कथा, ये भागवत कथा अमृत है। परीक्षित ने अमृत कथा पिया, जीते जी 7 रोज रात दिन अमृत कथा पिया। पिबन्ति ते भगवता आत्मानं सततं, पिबन्ति पिया, मुंह से नहीं कान से पिया। कैसे पिया? कर ये अमृत यहां से नहीं, यहां से पिए पड़े। जो हमारे बालाजी ने आज अपने पूरे परिवार को लेकर पिया रहे हैं। कोई पीवे ओ कोई पीवे, कोई पीवे ओ कोई पीवे, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली। कोई पीवे ओ कोई पीवे, कोई पीवे ओ कोई पीवे, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। दैव पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति अधो तजे, अहितो प्रिया प्रियता यात्मा सुरक्षितति, यात्मा सुरक्षितति। कोई पीवे ओ कोई पीवे, जो बने पुजारी, जो दुनिया के पीछे भागा है, दुनिया के जो पीछे भागे, आखिर वो कंगाल हुए। कोई पीवे कोई पीवे, तुझे भुलाए इतना प्यारे सगे संबंधी, एक दिन तुझे
सका अपना जो कहते थे, अग्नि पे तुझे सुलाएंगे, अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। राम के नाम के समाधि भागवत में चलोगे तो साम नाम के समाधि शंकरशन को शिव ने गले में रखाया। किसी ने पूछा, बोले वो गले में सांप क्यों है? बोले वो जहर यहाँ अटका है तो शीतल देगा। अरे मरे शिव जी को कोई जहर नहीं कम कर सकता है। अरे वो शंकरशन है मेरे कृष्ण का विस्तार, शेषावतार बलराम जो उसको अपने गटे में लटकाया है, अपने इष्ट को माला बनाकर गटे में लटकाया है। इसलिए इस पर रोज स्मरण करते हैं। मेरे कृष्ण का पहला विस्तार है बलराम, फिर उस बलराम का चतुर्वायु वासुदेव शंकरशन प्रद्युम्न, फिर वो शंकरशन से नारायण का अवतार, फिर उस नारायण से तीन विष्णु का अवतार होता है जिसको कहते महाविष्णु, जिसके रोम रोम में ब्राह्मण निकाय निर्मति माया, रोम रोम प्रति वेद गए। फिर एक एक ब्राह्मण एक और विष्णु जाएगा जिसको कहते गवर्धक्षाई विष्णु। उसके नाभि से एक ब्रह्मा 4 सल्ला, हमारे मृत्युलोक के 4 सल्ला ब्रह्मा, दूसरा ब्राह्मण में 10 सल्ला ब्रह्मा, दूसरा ब्राह्मण में 100 सल्ला ब्रह्मा, दूसरा ब्राह्मण में 1000 सल्ला ब्रह्मा, अनगिनत ब्राह्मण ने। फिर जीव का उत्पत्ति होता है ब्रह्मा जी के द्वारा,
फिर वो जीव के हृदय में एक और ब्रह्मा, एक और भगवान विष्णु, जिसको कहते हैं शिरोलक्षाय विष्णु। कौन विष्णु? जो गीता में आप लोग सुने, हृदय से अर्जुना तिष्ठति, सबके हृदय में बैठा हूं, मेरे कृष्ण बैठा सबके हृदय। मेरे रामायण कहते सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। शिव जी कह रहे पार्वती को, आप उनको देखिए, मैं बोल रहा हूं सोई प्रभु मोर चरा, जो चर, अचर जो खड़ा पेड़ पालो, चराचर स्वामी कौन? रघुवर और सब अंतर्यामी। वो परमात्मा सबके हृदय में, वो परमात्मा सबके हृदय में, लेकिन वो भीतर है हृदय में। तभी ये शरीर को अनकोश कहते हैं। कौन कोश? बाहर का जो पोशाक है, एक्सटर्नल बॉडी। जैसे जैसे खाओगे वैसे वैसे शरीर है। एक रोटी पतर सुटू, 3 रोटी थोड़ा था, 3 रोटी सके भात थोड़ा ज्यादा, 3 रोटी सके भात के सके डाल कैसे तो अनाकोश। कौन कोश? फिर उस अनाकोश के भीतर प्राणकोश, जिसमें चैतना दौड़ रहा है, उसके भीतर प्राणकोश, 5 वायु है और वो उसके अंदर। फिर उसके भीतर मनोकोश। कौन कोश? सबके भीतर मन है, कोई देख नहीं पाओगे लेकिन सबके पास मन है। फिर उस मन कोश के भीतर एक और है, विज्ञान कोश, बुद्धि, जिसे लोग निर्णय करते। जहां मन भागेगा बुद्धि वहीं भागेगा, इसलिए मन को गोविंद के नाम में जुटाओ। मन को गोविंद में लगाओगे तो ये मन के मलिनता दूर हो जाए। मन में मलिनता है, इसलिए हम लोग हरि नाम नहीं जप पाते। लंबा सा जितिस नंदोदस ओए कौन बना दिस, बोले बिलिया में बने ओए, कहां से पानी से 20 किलोमीटर। उतना बड़ा तो खेत, उतना तो बड़ा ग्राउंड नहीं है, कोई नहीं 5 मिनट से बारिश। तो बोले का प्रयास, ये मन फिर विषय में डूबने लगता है। और इस संसार में जब डूबा ना, और मैला होते जियो, मैला होते जियो। गोविंद में डूबोगे, शुद्ध होते आओगे, पवित्र होते आओगे। जितने पवित्र उतने आनंद में रहोगे, नाचोगे। बहुत मुश्किल से लंबा से आज 2 गोल बने, तब कोई एक कूद के नाचे। ये लोग तो हरि नाम जैसे नाचे लगे, क्योंकि वो आत्मा छू रहा है। तो विज्ञान कोश, इंटेलेक्चुअल। अरे हमारा डिस्ट्रिक्ट जीते, अच्छा वहां तक पहुंचा। सुनो, स्ट्राइकर के बॉल आई थे, वो नहीं मार पाए थे, नहीं मार दे, क्योंकि बुद्धि वहां जाए, जल्दी मार जीताओ। तो बुद्धि के और भीतर जाओ, जिसको कहते हैं आनंदमय कोश। जो जीव आत्मा आनंद खोज रहा है, वो तो खाली चोला पहन रहा है, अभी चोला फेंकी, दूसरा चोला मिली। 84 लाख योनि है, हम लोग उस 84 लाख योनि में से निकल कर आज मानव मिले हैं। लेकिन मानव में कई लेयर्स है जो आत्मा को ढाका है, और ये कथा धीरे धीरे उसको छिद्र कर रहा है। छेद करते 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 उस आत्मा छूता है, फिर वो आनंद हो जी, वो जान जी मेरा तो कभी जन्म नहीं हुआ, मेरा मरण का होगा। हमारे आदि नारायण दादाजी आज भी है, आज भी है। इसलिए उनके आज बेटा बहू, उनके पत्नी जो ये भागवत काम कर रहे, उसको पूरा के पूरा लाभ मिल रहा है, पूरा के पूरा बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, गणेश जी ने यही निर्णय किया। देवर्षि नारद से पूछा, नारद ने कहा तुम्हारे माता पिता रात दिन किसके नाम जपे? शिव जी के गले में देखना मुंडम पहन के बैठा, मुंडम जानती हो, सर स्कल लेकर पहना। तो एक बार नारद ने पूछा, देवी थोड़ा पता लगा के किस गल है जो रुपये पे बैठा है? और देवी के ना कि तुम किसको मुंडल पहन के बैठा? देवी तेरा मुंडल है, हर जन्म में तुम आती हो ना, तुम शरीर जब छोड़ती हो, सती बनकर है दक्ष के होम कुंड में कूद गए। हम तुमसे कितना मोहब्बत करते,
तुम्हारा कुंडल जो तुम्हारा मुंडल है ना, हम यहाँ बना के धरा है। कलयुग में अगर बीबी गई ना तो मुंडल नहीं तेरी दूसरा मुंडल ला देगी। लेकिन हमारे भोलेनाथ भैया अपने पत्नी से क्या प्रेम करते, प्रेमी हो तो ऐसा, ग्रस्ती हो तो मेरे भोलेनाथ बोले नाथ तुम अमर हो। हाँ मैं तो अमर हूं और मैं मरती हूँ, हाँ क्योंकि मैं रोज राम नाम के अमृत पीता हूँ। राम नाम के क्या पीता हूँ? हाँ, इसलिए शास्त्रों में मंत्र निज जपे महेशु, महामंत्र निज महामंत्र को जपता है। काशी मरत मुक्त उपदेशु, इसलिए हमेशा शिव जी मंत्र जाप करते हैं। और जो गोविंद के राम के नाम जपे, कृष्ण के नाम जपता है तो बताया गया उसका अंतःकरण शुद्ध रहेगा, उसके अंतःकरण कभी माया नहीं रहेगा। इसलिए शास्त्रों में बताया गया शिव और पार्वती सदैव भवानी शंकर वंदे सदा विश्वास रूपिणो यज्ञम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतम ईसाम हरे। एक बताया गया है भवानी शंकर वंदे, सरदार विश्वास है। सरदार कौन है? पति पत्नी ऐसे होना चाहिए, पत्नी स्नेह, पति विवेक। एक नौका है, एक नौविक है, एक चलाने वाला भी होना चाहिए। नौका से नहीं तोड़ोगे, नौका भी चाहिए और एक नौका चलाने वाला, तो बहुत सागर पार हो जाओगे। तभी तो धर्मपति और धर्म पत्नी कहा गया है। मेरे शिव जी धर्म पे सवार करते हैं, नंदी पे सवार होता है जिसके 4 पांव, तपो दया तपा चोचम दया सत्यम, ये 4 पांव है। उनके घर में ये 4 चीज का पालन होते हैं। हमारे माला जी भी ये 4 चीज पालन कर। तपा, सुबह उठते 16 माला जप करना, सबसे बड़ा तपस्या। कलयुग में क्या है? कलयुग केवल सुमिर सुमिरना तपा चोचम, पवित्रता शुद्धता। घर में शुद्धता पवित्रता रही, मन में शुद्धता पवित्रता, तो भगवान आए के रहेगी। मन में कचरा है, बोले कौन कचरा? कपट छल और छिद्र है, कपट भरा है। रामनवमी पे श्री राम जय राम जय राम, रामनवमी के बाद में राम स्वामी की जिक्र लेंगे। अरे बाबा कपट है कुछ, छल है कुछ, छिद्र है कौन है? एक समान नहीं है, नाना का छिद्र है। तो वहां भगवान कैसे है? जो निर्मल जैसा मन है वहां पर मेरे राम आए के निवास करने लगे। मेरे शिव जी बताया गया विश्वास के प्रति पत्नी श्रद्धा। पति कौन? हाँ, पत्नी श्रद्धा होना चाहिए, पति विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होए। जब सत्संग करोगे तो विवेक पैदा होगा। शिव जी विश्वास, बिन विश्वास भक्ति में तैवेंद्र में राम। बिना विश्वास के राम नहीं मिले। आप लोग क्या है? विश्वास है, चलो सत्संग में मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। इस विश्वास लेकर आए हो। अगर विश्वास ये लेकर आए हो, चलो जल्दी कर फिर लंबा सा किस्सों का फिर फेसबुक में दिखे। अरे बाबा तुम्हारा तो विश्वास फेसबुक में है। अगर तुम्हारा विश्वास राम में हो जाए, बाबा रे बाबा, ये अंतिम जन्म होगा। बिन विश्वास भक्ति नहीं होई, बिन विश्वास भक्ति। और जब भक्ति नहीं तो क्या? बिन विश्वास भक्ति नहीं हुई, बिन द्रव्य नाम। राम जी पिघलेगा नहीं। राम जी को पिघलना है तो भक्ति करना पड़ेगा, और भक्ति विश्वास पर है। और वो शिव है, और पार्वती कौन है? सदा। सदा मतलब जो सत्य को धारण करने वाली। देखो कथा सुनना इतना सरल नहीं, बहुत कठिन है।
कथा में मन को एकाग्रता करना बहुत कठिन। अरे सती मैया नहीं कर पाई, इसको हम लोग कैसे कर पाए? सती मैया का संसार हो गया। ये बाबा जी हम लोग इसकी कथा सुनने आए और वो हमारे कोड़ तोड़े जो सती के रूप में थी। और एक बार त्रेता युग में सब को गए कुबज ऋषि, कुबज के ऋषि गए कथा सुनने के लिए और वो ऋषि कोड़ दबा लगा। सती को संशय हो गई, बस वो कथा नहीं सुनी। अरे भगवान कथा सुनना एक कला है और जो एक कथा श्रवण कर ले तो जीवन धन कर ले। पिबन्ति ते भगवतात्मानं सतम, जो आत्मानं सतम है, अपने आत्मा को पहचान लिया, जो देहधारी है खाली देह के लिए जिए, वो पशुता जीवन है, खाली पशु जैसा जीवन। जो अपने आप को अनुभव किया मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो शास्त्र बड़े सुंदर से कहते हैं वो प्राणी पिबन्ति ते भगवता आत्मानं सतम पुनादीते विषया विद्युसितस्य कथामृतं सर्वज्ञापुतेषु। कथा अमृत को जब पीता अपने कर्णों के द्वारा, तो जानती हो पुनादीते विषया विद्युसितस्य, जल्दी से पवित्र हो जाए। ब्रजन्ति सरोहान्तिका, भगवान के चरण कमल जैसा, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पदकंज जारुना। मेरे राम के चरण बोले ब्रजन्ति तक सरो, कमल जैसा जिसका चरण, हाँ जल्दी से वो प्राणी राम के चरण तले आ जाए। और जो मेरे राम के चरण तले आ जाए अभयता को अनुभव करी, निडर बन जाई। मेरे राम के चरण ऐसा नौका है जो तुम्हें विदाउट एनी डाउट तुम्हें भव सागर पार करा देगी। समस्रिता ही पादा पालवा पलवा, समस्रिता ही पादा पालवा पलवा, पलवा मतलब नौका, समस्रिता ही पादा भगवान के चरण एक नौका है, जो जो पकड़ लिया वो सागर पार हो जाए। मुरारी पदर बिंदे चित्त, मेरे कृष्ण मेरे राम के चरण जो पकड़ ले, जो उसके तरफ तले आ जाए तो जीवन निहाल हो जाए। ऐसे हमारी शिव पार्वती है, जो राम प्रेमी रहेगा, राम जैसा गुण को धारण करेगा। सीता और राम का प्रेम देखिए, दोनों अलग हो गए लेकिन प्रेम नहीं टूटा। 100 कारण है वो टूट जाना चाहिए। सती ध्वंसा 100 कारण, 100 रीजंस, सर्वदा ध्वंस रहता सती ध्वंस कारणे, 100 कारण टूट जाना चाहिए लेकिन फिर भी टूटे नहीं, और बढ़े वर्धन हुए। यही सच्चा प्रेम है। शिव पार्वती सती भस्म हो गई, फिर भी शिव जी का प्रेम भटका। शिव सती के बिना वो बताया गया, फिर इस ब्राह्मण में फिरने लगा और कहां गए जानते हो? नीलगिरी पर्वत, वहां काकभूषण जी गरुड़ को कथा सुना रहे, वहां बैठकर कथा सुन रहे। तब वो सच्चा प्रेमी बनेगा मेरे राम जैसा। एक बार क्या हुआ, एक लड़की जवानी में विधवा हो गई बेचारी, मैं उसके घर पर गीता पाठ करने गया और जब गया तो आखिरी रोज पिता बताया कि जी जल्दी से दूसरा शादी कर लो ना, अब तो वो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई चढ़ेंगे सिंहासन, कोई बंदे जंजी, दूसरा शादी कर लो। बोले पिताजी शादी तो कर ले, जो फुलवा में बोले जो महेश की तरह इनके का गए पुलिस में महेश लिखा है, वो तो गए लेकिन ममुआ तो ससुराल वाले यहाँ नाम लिखा। हाँ हमारे माँ के हाथ में मेरे पिताजी के नाम है। आइए आइए, कहाँ? अच्छा, उसके हाथ में लिखा है मेरे पिताजी का नाम। पहले के जमाना में से, अभी के जमाना एक लड़की नहीं लिखी, ये छोड़ देता। मेरे समझ में बोला, बोले पिताजी महेश को, बोले बेटी वो हमारे ऊपर छोड़, हमारे ऊपर छोड़। अभी क्या हुआ सुनो,
अब 6 महीना बाद भी अरे बप्पा दूसरा पति शादी करते हैं, फिर मेरा दिल नहीं कि पता नहीं महेश की पूछ करे। हम तो इधर उधर करके हम तो उसके लिए बात करते हैं, और जब बात करते हैं पूरा आखिर वहीं पर देखो महेश नहीं है कि फूल बन गए। महेश तो नहीं है कि महेश के गुदना वाला इससे गोदी की फूल बन गई, और उसके पति तरह विवाह और उसके हाथ पकड़े तो वही है चूमना नहीं माता पिता सुत और धंगी, ये सब है स्वार्थ के संगी। माता पिता सुत और धंगी, ये सब है स्वार्थ के संगी। बीच मिले बीच रह जाए, अंत समय कोई अंत समय कोई काम नहीं आएगा। इसलिए शास्त्रों में बताया गया शिव पार्वती का प्रेम अनोखा जो हृदय से होता है, not by not on the physical look, no, with divinity, आत्मा का जोड़ है, मिलन है भैया। इसलिए आज डिवोर्स रेट क्यों इतना हाई है? क्योंकि हृदय का मिलन नहीं हुआ, मन का मिलन नहीं हुआ, कुंडली नहीं मिलाओ, हृदय मिलाओ। हृदय मिल जाए तो बताया गया लंबा जाओगे, घर फिर संवाद होगा, विवाद नहीं होगा। शिव पार्वती जैसा संवाद। इसलिए शिव पार्वती के घर में देखो कितने लोग हैं, शेर और नंदी। शेर नहीं चाहे तो नंदी को खाई जाए, शिव के गले में सांप, और हमारे गणेश किस पर सवारी होता है, वो सांप मांगे अभी ले ले। कोई किसी से नफरत नहीं करते, जानते हो क्यों? ईर्ष्यालु है। लेकिन वहां पर काशी मारत जंतु लोकी, जासु नाम बल करो विश्व की। मेरे शिव जी रोज अपने शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम एक शिव पार्वती उनका प्रेम वर्धन हो रहा है, और एक हमारा घर में प्रेम है जो घटन हो रहा है, घटन हो रहा है। बीवी के फोन नंबर जब देखे तो दिल ने करे उठाए। मेरे काम पे जानती हूँ ये मेरे मित्र है, जब भी इसके कड़ा पूछा हुए हमारे कर्नल सेक्रेटरी या मिनिस्टर कुछ बता देते ना, तो पहला चीज बटुआ निकाल के कुछ देखे। तो हम देखी तो मैंने पूछा अरे जी बताएगा, उनका नाम भी है, नाम ले लूंगा कि लाइव देखता होगा गुस्सा उसने तुरंत मैं एक बार जबरन जाके देखा भाभी फोटो। मैंने बोला भाभी जब भी कठिनाई आए तो भाभी फोटो देखे। बोले कोई काम इससे कठिन हो ही नहीं सके। इसलिए भैया हमारा प्रेम घातक क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे प्रेम में संवाद नहीं है, हमारे प्रेम में विवाद है, अपने अपने सुख के लिए जीते। रामायण वो नहीं है। रामायण के अर्थ ये है कि हर एक प्राणी इस रामचरितमानस में जो मेरे दशरथ के कुल है, एक दूसरे के सुख के लिए जीते। राम जी बन गए तो जानती हो चित्रकूट में किधर तक के रोता है? वो जब अयोध्यापुरी के बल देखता आंखी में से आंसू भर जाता है, और उसके देखते सीता रोने लगती, और सीता मैया को देखते लक्ष्मण रोने लगते। मेरे राम आंसू पहुंच लेता है कि मेरे के चलते सीता रो रही है, और सीता के दुख चलते लक्ष्मण रो रहा है। इसलिए राम जी सीता के सुख के लिए अपना आंसू पोंछता है, और सीता जी लक्ष्मण के आंसू पोंछने के लिए अपना आंसू पोंछता है। सीता जी हमेशा चाहती मेरे राम और लक्ष्मण सुखी रहे, लक्ष्मण चाहता है मेरी सीता राम सुखी रहे, और राम चाहता है मेरी सीता लक्ष्मण सुखी रहे। एक दूसरे के सुख के लिए जीते, ये सच्चा परिवार है मामा। ऐसे घर होना चाहिए। अपने माँ के सुख के लिए आज दोनों बेटे लोग ने इस भागवत की रचना किया। ये सच्चा प्रेम, संवाद आ रहा है। जिस घर में संवाद नहीं, वो घर में खली विवाद, कच 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 कच।
सोचिए, भले सिटिंग रूम में अच्छा से बात करी, कभी बेडरूम जान में तो पता लगी। और मेरे शिव पार्वती देखो, एक भक्त ने मुझसे पूछा, प्रभु जी हम लोग बेडरूम में ऐसे के भगवान के घर, अरे भगवान का घर में का नहीं है, वो तो तुम्हारी बुद्धि में ऐसे लगे कि बेडरूम में नहीं है। वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट होए में, वो हरि व्यापक के कहां नहीं है, कण कण में वो परमात्मा। इसलिए शिव जी रात दिन जपते हो अमर है, अजर अमर अविनाशी। कौन? शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। कैसे? सतत जपत, सतत मतलब 24 घंटा, सतत जपत शंभु अविनाशी। सतत जपे, सतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि हो। गीता 9 अध्याय 14 श्लोक। सतत जप सततम कृत्यं तो मम यथात्मश्च दिव्यवतामस्यन्तश्चामं नित्ययुक्त उपासते। सततम कृत्यं तो मम, जो सततम मेरा नाम रटन करता है, सततम खाली मंगल मंगल नहीं नहीं नहीं, सुख सुख नहीं नहीं नहीं, सतत जपत शंभु अविनाशी। हफ्ता में एक के रोज भोजन करती हूँ कि तीनों टाइम एक एक रोज पे खाती हूँ? आपके पेट तीनों टाइम बनता है रोज में कि हफ्ता भर एक रोज? अरे बाबा पेट नहीं, आप आत्मा हो, और आत्मा के भोजन सतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि है। और जो प्राणी सतत जपता है तो ब्रजंती तक सर्वाधिकम, जल्दी से गोविंद के चरण जो कमल जैसा वहां पहुंच जाए, और उस कमल में आप मधुमक्खी बनकर उसमें आनंद लूटोगे, उस मध का स्वाद लोगे। उनके चरण में बताइए मधु है, उसका स्वाद रोज लूटोगे, अनंत अनंत काल तक लूटोगे। वरना एक शास्त्र में रानी थी, तो वो रानी बताया गया है, उसकी बेटी थी ना, तो वो भी रानी है, अब आगे चल के रानी बनी। तो वो बेचारी हमेशा जाती है, कहाँ पर? वो जाती है कमल के फूल तोड़ती है, और कमल के फूल तोड़ने के बाद में उसको ले जाकर बताया गया भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाती है, और वहां से फिर वो पानी गंगा जल, शिव जी से गंगा निकला। जय पद सरिसा परम पुनीता प्रकट भय शिव शीर्ष धरी। शिव जी के मस्तिष्क से गंगा निकला, और वही गंगा लेके हम लोग वही मस्तिष्क पे फिर चढ़ाई थे, लेकिन भूल जाते काय चढ़ाई थे। शिव जी के पूजा करे, अच्छा लड़का मेरी शिव जी बोले वाह रे बुद्धि, ऐसा बुद्धि जरा लड़के में मांगे हमसे। पार्वती कोई पूजा करे बोले अच्छा देगी मिल जाएगी, वाह रे पार्वती बोले बस यही इतने तक है तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा पूजा। कोई कोई हरे कृष्णा बोले हरे कृष्णा में बहुत अच्छा अच्छा लड़की लग मिले, शादी हो जाए, बुद्धि बस इतने तक रहेंगे, भिखारी ही बनते रह जाएंगे। आज पूजा पाठ हो रहा है, हनुमान यार सागर जय कपीस दिवलोक जागर, झंडा लगा दो, हनुमान जी उठते रहे, अब तुम यटू ना गाते रहो। एक नंबर लगे हनुमान जी, ये कौन सा बुद्धि है? अरे बाबा रे बाबा, कौन बुद्धि लेकर बैठे हो? प्रेमी इसको नहीं बोलते, प्रेमी निस्वार्थ रहे, निराभिमानी रहे, वो सर्वस्व अर्पित कर दे भगवान को, वो उसकी हो जाए। इसलिए जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है कि मैं नहीं, प्रेम गलिया दिशा करी दामो दो न समाए। प्रेम तो नहीं चली घड़िए की, अब मैं तुरंत हो गए शिव का। अब शिव के हो जाओगे, शिव तुम्हें उठा के राम के चरण में धर दे,
फिर राम जी बताए शिव जैसा कार्य करो, परोपकार करो। आज आपके शहर में 2000 प्लेट भोजन बांटा गया। आपके शहर में महाप्रसाद, आलू मटर, टमाटर चटनी और राइस चावल, पूरे मार्केट में तो पूरे मार्केट घुमा, बल्टी बल्टी लेकर सबको खिलाया। क्यों? परोपकार वचन मन काया, संत सहज सभा खगराया। जो परोपकार करते शिव जी जहर के लिए, परोपकार के लिए कंठ में रोग नीचे जाए तो ब्राह्मण पेट में पूरा ब्राह्मण खत्म हो जाएगी। यही कोकलीस बोले जब दुर्गुण आए तो सुनो, कंठ में रोग को ना उगलो ना नीचे जान दो। और एक हम लोग जब कोई दुर्गुण पता नहीं अरे उसकी लड़की सुशीला लड़की भाग गई, सुनो अरे बिना बताए तो रोइयो नहीं, 10 जन के बताइयो, पची नहीं उसके, पची नहीं, उगले मांगी। अरे दूसरा के दुर्गुण तो नहीं उगलो, क्योंकि वही दुर्गुण फिर तुम्हारे घर में पड़ी। शिव जी कहता है इसको यहाँ पर धर लो, ना बाहरे जान दो ना पेट में जान दो। इससे बनो, एक अच्छा भक्त बनो, मेरे शिव जी जैसा वैष्णव बनना है। वैष्णव नाम यथा शंभु। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया शिव भगवान के चलते नाम रपट हो रहा है, और उसके चलते शेर और नंदी आलिंगन करते हैं, चूहा और सांप आलिंगन करते हैं। सुनो आपके घर के नौरा और आपके मुर्गी आलिंगन नहीं गई, खाई गई, ताकि घर वाला खाए। सुनो शिव जी के जो आसन है ना, शास्त्रों में बताया, वाल्मीकि के आश्रम में जानते क्या होते थे? वाल्मीकि के आश्रम उल्टा नाम जपक जब जाना वाल्मीकि में, वाल्मीकि के आश्रम के इर्द गिर्द में शेर जो गैया है, शेर के चरणों में सोए, शेर के पैर पर गैया पर मस्तक धरे। सोचिए वो चूहा वो जाकर सांप के पास, सांप के बिल में सके रहे। ऐसा बताया गया है। धर्मात्मा लोग है जिसके राम के नाम जपने से वो वातावरण शुद्ध हो जाए। ऐसे हमारे घर में जब जब करोगे ना, बहू रानी जो आई होगी बहू है, और वो जब आई सुनो बहू, वो छोटा नहीं बहू है। सुनो जब घर में सासू माँ राम के नाम जपी, ससुर जी राम के नाम जपी, बस वो भी जपे लगी, ये तो बहू है। क्या वो लड़का लेके, इसलिए सुनो आप लोग सुरक्षित रहना चाहते हो, जपे लगो। बहू है हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। कभी बात नहीं बताना कि तुम्हारी बुद्धि जो चुरे बेटा उसके बारे में वो बात नहीं बताना, कल सब करे सब ठीक हो जाए, वातावरण शुद्ध हो जाए, घर में मंगल भवन अमंगल हारी, धर्म सुदशरथ अजित बिहारी। राम सिया जय जय राम सिया जय जय। क्या सुंदर मंगल, पहले मंगल आई, जो मंगल करते हैं हमारे घर में मंगल, सच्ची का मंगल आई, राम के नाम से, कृष्ण के नाम से। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल धर्म सुदशरथ अजित बिहारी। राम सिया हमारे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, अरे बाबा गैया शेर के पैर पे सोती है, उसका पैर तकिया है, तकिया। ऐसा हमारे ऋषि महात्मा लोग थे। वो लोग जब गंगा में उतरते थे ना, हमारे बताया गया है, भरद्वाज जी जब गंगा में स्नान करने जाते थे, गंगा मैया 25 सीढ़ी ऊपर जाती है। और अभी पीछे के लोग जाते हैं गंगा नहाने के लिए, गंगा और दूर भागेगी। इसलिए बोलने का प्रयास, ऐसे महात्मा लोग थे हमारे शिव जी का परिवार। देखिए कितने बड़े
सबसे शक्तिशाली तलवार अगर कोई है तो शिव का, क्योंकि शिव जी रात दिन महामंत्र निज जपे महेशु, काशी मरत मुक्त उपदेशु, राम सिया राम जय जय राम। अच्छा, अब गणेश जी को ये ज्ञान मिला, मेरे पापा रोज रात दिन राम के नाम जपे। तुरंत बोला, अरे तुम्हें राम नाम के ध्यान से सृष्टि ध्यान हो जाए, खाली राम के ध्यान से सृष्टि ध्यान हो जाए। 33 करोड़ देवी देवता इस राम के नाम में है, बस कहीं भटकने काम नहीं है। जब विराट रूप दिखाए उसने अपने माँ को बताया गया, ब्राह्मण ने निकाया निर्मति माया रोम रोम प्रति अंकित ब्रह्मा विष्णु महेश। सती ने जब परीक्षा लेने के लिए सीता के रूप धरे, तो जो रपादि प्रभु की न प्रतापो पिता समेत लीन निज नामो। राम जी पीछे से आगे, तो सती है, वो सीता के रूप धरी, सीता मैया खरड़ हुई गए, परीक्षा लेने आई। राम जी पीछे से हाथ जोड़ के बोले, ये सती तुम एक तेल बन में क्यों घूम रही हो? शिव जी कहाँ? वो भाई हमारे पति में दोष समझे, ये ब्रह्म है, इसको कैसे भी सब पीछे ताकि देखे शिव विधि विष्णु अनेका स्तुति करे, एक तेक अनगिनित ब्रह्मा विष्णु महेश अनगिनित सब राम के चरणों में इसके वंदन करे। आप उसको पता लगा राम है कौन, बहुत पछताइश। इसलिए बोलने का प्रयास, सच्चा सत्संग मिल जाए तो हमें पहचान हो जाए कि भगवान कौन है और शक्तियां कौन है। हम लोग शक्ति को पकड़े, भगवान शक्तिमान को भूल गए। बनने के बाद में शक्ति की नहीं, शक्तिमान की बंधन होता है। भागवत गीता पढ़ा जाए, राम नाम सत्य है और राम नाम को छोड़कर कर अपार उपाय। जो राम की छोड़ दी और उपाय करे तो जानते हो, मुक्त जी भोजन छोड़ के जिम्मी सपने सुना न जाए। अच्छा, आप लोग आज भोजन मुंह में कान में छोड़ देना, जरूर कान में छोड़ना, राखी में भी छोड़ देना, आपकी सुधा भूख चला जाए। हाँ, इसलिए उस गोविंद के नाम लेना ही पड़ेगा। और मेरे गणेश को बुद्धि आया, दौड़ के राम लिखी इसको चीज और उसके 3 बार परिक्रम कर ली और आए खड़ा हुई। राम नाम के ध्यान से सृष्टि ध्यान हो जाए। सभी लोग बोले राम राम रमेति रमेति राम रमे मनो सहस्र नाम। आप 1000 विष्णु के नाम ले लिया, 1000 आपने सिर्फ बोले राम, 1000 विष्णु। अब तुलसी रातर कहती विकसत पाप प्रहार। खाली राम बोलिए, मुंह खुल गया। अब मुंह बंद करके राम बोलो, नहीं मुंह बंद, अब राम बोलो। नहीं निकली, राम मुंह खुला कि पाप निकला। और फिर आवत पावत नहीं दे तो मां की बात, मां बोलने से होठ बंद हो जाए। बोली मां, अब मुंह खोले ना, बंद नहीं करना। अब बोलो मां, बंद नहीं करना। पाप जो निकल गए वो भीतर वापस नहीं आई। पूरे रामायण मेरे आकार और माकार से लिखा गया। सोचिए कैसा ग्रंथ है। शिव जी के प्रेरणा से बाबा तुलसीदास जी ने पूरे रामायण लिखा 3 शब्दों से, राकार आकार और माकार से पूरे रामायण लिखा गया। एक चौपाई जिसमें राकार माकार और बताया गया आकार, राकार आकार और माकार से बना हुआ एक चौपाई है। इसलिए भैया अपने बच्चों को सिखाओ। जो लोग वृद्ध लोग आएंगे, अच्छा बहुत अच्छा गाते हैं आप, लेकिन कई ज्यादा अच्छा ही अपन पोता लोग के खींच के लाओ, वो संस्कार दो लोग में, राम के नाम दो। इसलिए शास्त्रों में बना। और गणेश जी ने राम के नाम लिखा, 3 बार परिक्रम के आ गया। प्रथम पूज दिया गया, महिमा जासु जान गण रामो, प्रथम पूजत राम प्रभाव। राम सिया राम जय जय राम।
ऐसे शास्त्र कहते हैं। और वो राम के नाम हमें इस भाव सागर पार कराए। सोचो हम लोग 84 लाख योनि में से निकलते निकलते आज मनुष्य बने, मां के गर्भ में आए, उल्टे टंगे थे। जब गर्भधान होते ना तो पानी के बुलबुले के समान रहते। किसके समान? हाँ, 10 दिन में गर्भधान के बाद में बुलबुला होता है और 1 महीना में गर्भ और सर आता है। गर्भ और दूसरा महीना में पांव और हाथ आता है। तीसरा महीना में बताया गया है नखून बाल आने लगता है। धीरे धीरे शास्त्रों में वर्णन किया गया है एक एक महीना में शरीर के भीतर कैसे बताया गया है। फिर हाथ पांव आ गया, फिर साथ में बताया गया है नखून और बाल भी आ गया। फिर इसके बाद में 14 महीना में 7 धातु बनता है शरीर का। अब सोचिए उल्टी टंगा है मल मूत्र में, अब 7 धातु भी आ गया। 5वां महीना में अब उसकी भूख प्यास सताए लगी। 6वां महीना में वो भ्रमण करने लगे, पेट के भीतर छोटा जगह है, पेट के भीतर भ्रमण करने लगे। अब 7वां महीना में उसके भीतर जो कीटाणु है उसके काटे लगे। मलमूत्र के द्वारा जो कीटाणु होते गर्भवासी नरकवास है। जो जन्म के समय जो पीड़ा रहता है वही मृत्यु के समय पीड़ा। ये पीड़ा अत्यंत दुखदाई है। आज मैया के वो जन्म दिवस मना रहे हैं। जब वो छोटी थी हम लोग सब यही रकम हम लोग का जन्म हुआ। गर्भवास ही नरकवास है, उल्टा मल मूत्र में लिपटा है, कीटाणु काट रहा है। और जब बताया गया हरि गर्भवास रहे तो उस समय भगवान से हम लोग विनती कितना कियो करार तब हरि बाहर की ना, लेकिन भूल गए वह बात माया में लिपटा। भूल गए कि भगवान से कितना हम लोग प्रार्थना किए कि प्रभु ये उस समय 7वां महीना में उसके पिछला जन्म याद आने लगता, मैं कौन योनि में था। वहां से अब यहाँ गर्भ में वो भीख मांगता है कि भगवान इस दिन लेंगे नाम तुम्हारा। ऐसो जन्म न पायो बारंबार सुमिर लो सिया राम धनी। गर्भवास रहे प्रभु कहे भजबे तोएंगे, निज दिन लेंगे नाम तुम्हारे, निज दिन लेंगे ना रोज तुम्हारा भजन। पीठ के भीतर बोला राम लोग कि कभी भूलेंगे नहीं, रोज लेंगे तेरा नाम। भूल गए वह बात माया में कीना, भूल गए सबको, भूल गए। कब भूला जानते हो? परसों के समय जब जन्म लेते थे उस समय इतना पीड़ा, पिछला जन्म के सब भूल गए, सब कुछ भूल जाता है। और जैसे जन्म लेता है माया आकर फिर पकड़, माया कोई नहीं छोड़ी, माया कोई नहीं छोड़ी। इसलिए प्रथम भक्ति दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हरि कथा के आश्रय ले लो, और जैसे हरि कथा के आश्रय लोगे तुम्हारा रिश्ता एकत्र हुए हरि पर चला जाए। जैसे शिव पार्वती, जैसे गणेश, निरंतर प्रभु श्री राम के स्मरण कर हमारा पात्र बदलते रहता है माया में। जब जन्म ले लेते ना तो जानते हो छोटा में खिलौना से हम लोग के प्रेम, फिर मम्मा से प्रेम, और खिलौना के संगे मम्मा, कोई मम्मा के गोदी में अगर बैठ गया तो चिल्लाएगा, रोएगा, हमार मम्मा, हमार मम्मा, हमार खिलौना। मैं और तई माया, अब माया में अधीन हो गए। फिर खिलौना से छूटा स्कूल पढ़ाई, स्कूल पढ़ाई से छूटा मित्र लोग मिला, पात्र बदली हुए, मित्र लोग जैसे मिला फिर स्त्री आएगी, गर्लफ्रेंड आएगी। अरे इसके कब से खुआते खत्म पैसा। एक बार हमारे मंदिर में एक लड़का आया, मैं संडे के पुजारी था, आया एकदम रोए, मैं आरती घुमाना था, देखा ये रोए, आंसू गिरे, मैंने अगरबत्ती घुमा के बाद 3 साल मैकडॉनल्ड्स में सब पैसा खर्चा किया। 3 साल प्रभु, 3 साल का मैकडॉनल्ड्स ले गए। अच्छा बोले तब
उसे देखा नहीं कि मैं भागे आया। मैं भागे आया तो सुनो, हम एकदम पकड़ के रोने लगा। हम वही बैठ के उठिए में रोने लगा। सुनो इतना रोई नहीं करता हमारे हमारे बाबा को हमारे पूंजी सोची तो मां नहीं आ। यही हालत हुई, संसार के पीछे भागोगे यही रकम रोए पड़ी, और गोविंद के पीछे भागोगे तो आनंद ही आनंद। नाचोगे, झूमोगे, आनंदित हो जाओगे। रोगे तो उस आंसू जो गिरेगा उसमें भी शीतलता है, उसमें भी आनंद है। वो आंसू जब छू के देखना एकदम कूल रहेगा, गर्मी नहीं, ठंडक पहुंचाएगा, शीतलता पहुंचा। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरे नयन भय। वो आंसू गिरे तो शीतल। कब हम लोग आखिरी भगवान के लिए रोए थे? पता लगाओ, अपने जीवन में आखिरी बार कब ठाकुर के लिए रोए? नहीं रोए ना, संसार के लिए रोए। सब गर्मी गर्मी आंसू ना। जिस दिन ये आंसू ठाकुर के लिए गिरा, देखना कितना शीतलता मिली, आनंदित हो जाओगे। इसलिए शास्त्रों में बताया गया। और फिर उसके तत्पश्चात क्या होगा जानते हो? फिर बीवी से प्रेम। देखो पात्र बदल रहा है। अब बीवी के शादी करके आए, इस डफला बजा के पे 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 पे। अरे बाप रे बाप, सीटी बजाते रही। हाँ वही मुस्कुरे, अब उसके सब रोए, यही हंसे। एक छोटा बेटा पूछे पापा, बोले सब कोई रोए, खाली दूल्हा का हंसे? बोले आखिरी बार हंसे। इसके बाद क्या हंसे? देखो हमारे बालाजी क्या मुश्किल मान रहा है। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। आप बीवी से भी प्रेम धीरे धीरे खत्म, क्योंकि बीवी जब आती है ना चंद्रमुखी बन के आती है। क्या शीतलता जब बात के अरे जी तो काका जी, अच्छा अरे बुआ जी, काकी जी 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 जी। वही जी की तेरे बाद में जो चंद्रमुखी है वो कौन सी बनी? वो आगे बताया गया सूरजमुखी बनी। सूरजमुखी बनी। हमारे गांव में एक माता जी थी, वही कोरोना आई थी। कोरोना कहाँ गया? परम कोरोना। तो हमारे गांव में एक काका जी है, वो सब बगल घूमते हैं, 5-5 मिनट को जी। और एक कोरस का काका जी जी चार निकाल के दे दी, वो पी ली। और जब पी के 10 मिनट बाद फिर आई बैठ गई, फिर निकाल के दी, फिर 10 मिनट बाद फिर आई। चलो 5 बार निकाली, यही भाग गई। बोले बड़ा खतरनाक क्या हो। तो लेकिन फिर आस्ते से वो सूर्यमुखी बनी। हाँ पूरा चूल्हा बुताई कर दी थे। चूल्हा भी कुछ नहीं है। और उसके बाद में क्या हुआ? वो सूरजमुखी फिर ज्वाला बनी, ज्वालामुखी बन गई। तो बोलने का प्रेम, फिर बच्चों से प्रेम हो जाए, फिर पात्र बदली में, फिर बच्चों लोग दुख दे, पैसा से प्रेम, पैसा दुख दे। कब तक भटकोगे, कब तक भागोगे? पानी में एक पत्थर दिखना, गोला बनाते रहे, कब तक, जब तक किनारा नहीं पकड़े। जो प्राणी एक पात्र गोविंद से प्रेम कर ले, इसके पात्र बदली करनी पड़ेगी। इसलिए आज हमारे पूरे परिवार मिलकर अपनी माँ को बताया गया कि जन्म दिवस बनाए। माँ जो है वो बताए मातृ देव भव, पिता पहले नहीं, माँ मातृ देव भव, पितृ देव भव। माँ जो है जानते हो, वो जननी, वो मेरे भगवान का रूप है। इसलिए ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की जन्म देती है जो माँ जिसे जग करे, अपने संतानों में प्राण जिसकी रहे। लोरिया ओठ पर सपने मूंदे नजर, नींद चुबार दे हंस के हर गम सहे। ममता के रूप में है प्रभु, मेरे ममता का रूप, गोविंद का ममता का रूप है माँ। जब बताया भगवान सृष्टि बनाई तो भगवान चिंतित हो गया, अपने बच्चों को मैं कैसे देखूंगा? तो उसने माँ बनाया, अपना ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती के रूप माँ बाप का, उस विधाता की
इसलिए हमारे कन्हैया द्वारका में जब भी सोते जाते क्या बोलते, यशोदा 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 मैया मुझे माखन मिश्री चाहिए, मुझे द्वारका में कोई माखन मिश्री नहीं देता है। और सुबह जब रुक्मणी देखे तो पूरा खटिया बेचा, वो जान के अपनी यशोदा माई को याद कर करके रोया। तो रुक्मणी माई ने पूछा, अरे कन्हैया ऐसा क्या हम लोग जो प्रेम नहीं देते, तुम रात में जब रोते हो तो यशोदा के नाम लेते हो। तो कन्हैया ने कहा कि हे रुक्मणी मैं बाद में तुम्हें बतलाऊंगा। और एक बार कन्हैया ने क्या किया, कहा रुक्मणी मुझे दूध पिलाए। रुक्मणी दौड़ कर दूध लाई। कन्हैया नाटक कर रहा था, सो गए। कन्हैया क्या किए, अब जब कन्हैया सो गए तो रुक्मणी जानती क्या करी, दूध वहां धर कर चली गई। और आधा घंटा बाद रुक्मणी आई तो कन्हैया ने कहा, हे रुक्मणी तुमने मुझे दूध नहीं दिया। अरे नाथ मैं दूध लाई थी लेकिन आप सो गए थे इसलिए मैं यहाँ धर कर चली गई। तो मेरे कृष्ण कहने लगा कि अगर मेरे यशोदा माई रहते, अगर मैं सोया होता तो दूध लेकर बैठी होती, जब तक मेरा लाला नहीं उठ जाए मैं इसको पिला न दूं, मैं कहीं जाने वाली नहीं। वो माँ का प्रेम है। माँ देखो परमात्मा, परमात्मा महात्मा और माँ। जब बच्चा पैदा होता है ना, बछड़ा, तो एक ही शब्द बोलता है, क्या बोलता है, माँ माँ माँ। जब तक माँ जिंदा है, बेटा बताया गया शास्त्रों में हमारे साथ अनाथ नहीं होता है। पिता भले गुजर जाए, अगर माँ जीवित है बेटा अनाथ नहीं होता। लेकिन जिस दिन माँ चला जाए तो बेटा फिर अनाथ हो जाता है। इसलिए आज विशेषता पूर्वक हमारे गोविंद जी और उनके समस्त परिवार अपनी माँ को सबसे बड़ा तोहफा दे ले, राम कथा। भैया ये राम कथा संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है, ये भागवत कथा पापों को नष्ट कर देता है। और वो प्राणी जल्दी से गोविंद के चरण तले आ जाए। जो गोविंद के चरण आ जाए ना, पता है जानते हो गोविंद के चरण क्या है? मछली लोग है सागर में रहती ना, डरती है रात में कि मछुआ नहीं आ जाए। लेकिन एक बार एक छोटी मछली छलांग लगा रही है, नाच रही है, झूम रही है। सब जी बोले छोटी की कौन सी हुई थी? एक छोटी अभी 6 बजे बाद में मछुआ लोग आई, तुम नाच क्यों रहे? बोले मुझे कोई कुछ नहीं करता। बोले कहाँ है? बोले मछुआ जब बत्ती ले गए नीचे लाइट, बोले उसके घोड़ के नीचे चला जाए। तो हमने कहा पकड़ गए, जो दूर दूर मछली लोग जाला से अब तो घोड़े के नीचे है। ऐसे जो मेरे गोविंद के चरण तले आ जाए उसको माया नहीं छू पाएगी। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, जिस बेटे के ऊपर माँ का आशीर्वाद है भैया, उसके चारों धाम का आशीर्वाद मिलता है। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी। जब सर झुकेगा तो घटरी को जीवे, वो पाप की घटरी खत्म। सर से उतरेगी घटरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। भैया से आगे आप आगे आ जाइए, जोरदार ताली दीजिए हमारे भैया मीनाक्षी मैया। मीनाक्षी मैया से आगे आ जाइए। उसके बहू जी बेटी जो आए बहु लोग माँ को आगे लाइए। और आज माँ का जन्म है। घर से उतरेगी घटरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। एक चेयर लाइए। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी घटरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। सेवा बड़ी ना होगी कोई इन दोनों के, सेवा से बढ़ के पर बता कर इनके तेरे सिर पे फर्ज तो है एहसान नहीं। ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी घटरी पाप की, ले लो दुआएं माँ
फल पाए चारों धाम तीरथ फल पाए। ये आशीष जो दिल से दे दे भगवान से भिखारी न जाए। दुआए माँ दुआए माँ सर से उतरेगी गठरी पाप की दुआए माँ सर से उतरेगी गठरी। भैया जिसके घर में मां को स्वयं गोविंद के लगा दिया जाए, मेरे गोविंद रीत जाता है, मैं गोविंद प्रसन्न हो जाता है। जिस घर में पति को नारायण स्वरूप दिया जाता है, मेरे गोविंद रीत जाता है। इसलिए हर घर मेरे रामायण के पाठ होना चाहिए। आज मीनाक्षी माई ने क्या सुंदर उपदेश दे रहे हमारे पूरे वैलेगु के जनता को, अपने घर में राम कथा लाओ ताकि हमारा घर राम दरबार बने, एक दूसरे के प्रेम के लिए जिए। इससे बड़ा सुख के जब यहाँ पर सुख ने अनुभव किया तो हमारे बाद में कौन सुख मिली, पहले यहाँ तो अनुभव कर लो। इसलिए ले लो दुआए माँ बाप की। बालाजी, जो तिरुपति बालाजी ना उसका नाम है बालाजी, उनका बीवी का नाम दीक्षित श्यामा देवी दासी, राजा रानी के नाम है श्याम श्यामा, वो श्यामा देवी दासी 16 माला ये लोग जप करते घर में। जानती हो हमारे शिव के परिवार सबसे शक्तिशाली, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, शिवरात्रि, लेकिन सब हरि के नाम जपे। गणेश जी महिमा जान के राम नाम की। हम लोग कैसे सीख नहीं पाए कि हम लोग के परिवार में राम के नाम सबको जपना चाहिए। जपते राम के नाम जपने से क्या होगा अंतिम दिन। और उसके बाद में फिर गोभी जी आपको एक गीत सुनाए। भगवान के नाम लेने से भव सागर अब सूख गए हैं, फिक्र नहीं मोहे तरन फिक्र नहीं मोहे, राम के नाम रटन से भव सागर अब सूख गए। फिक्र नहीं मोहे तरन की, मोहे लागी रतन गुरु चरण की मोहे, मोहे लागी रतन गुरु चरण की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, Jai
घर में एक बेटा भक्ति करता पूरा कुल तर जाए। एक बेटा एक चंदन के पेड़ गाड़ो पूरे वैभव घुमा के, एक बेटा भक्ति करे सो कुल धनुमा जगत सुनो जगत सुनी पूरा कुल धन हो जाए। इसलिए पूरे परिवार के लिए जोड़ चलिए हमारे बालाजी प्रभु जी अपने माँ के लिए कुछ गाना चाहते हैं, उसके साथ हो जाए सब मिलकर। जितने भी भक्तजन आज यहाँ पर आए हुए, हमारे परिवार के लोग, हमारे जितने भी डिवोटीज, कृष्ण डिवोटीज यहाँ पर आए हुए लंबासर से और नई से, सबको मैं धन्यवाद देता और अपने दिल से हृदय से धन्यवाद देता हूँ राज भाई प्रभु को, जो आज हमें भाग मिला आप सबको, उनके मुखार में आज हमें सब कथा सुनी। जोरदार तालियां हो जाए राज भाई। ये जो गीत मैं गाने जा रहा हूँ, गाने जा रहा हूँ।